बट मेरे को 8 घंटे सर्विस सेंटर पे लगे। वो ऐसे हथौड़ा लेके ठोक रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि मतलब ये चल क्या रहा है। बिठाए रखा उन्होंने, फिर उनका लंच हो गया तो कोई है ही नहीं फ्लोर पे, मैं अकेला घूम रहा हूँ, मैंने भी लंच नहीं करा है। लेकिन एक जो है वो आप ऊपर एक अरे नजरबट्टू लगा दिया वो उन्होंने, नजरबट्टू छोड़ दिया। पंची इंजन, बहुत फन टू ड्राइव इंजन है, बहुत मजा आता है इस इंजन को चलाने में। मन करता है कि गाड़ी को भगाओ, गाड़ी बोलती है भाई मुझे भगाओ भाई, तो वो मेरे को बहुत ही लेट डाउन फील हुआ। उस टाइम मेरे को ये लगा कि मैंने महिंद्रा की गाड़ी ले ही क्यों ली। एक और ओनरशिप रिव्यू का वीडियो जिसमें हम बात करेंगे महिंद्रा 3XO, जो बेसिकली 300 का फेसलिफ्ट वर्जन है। और ये सिर्फ एक फेसलिफ्ट वर्जन नहीं है, इसमें महिंद्रा का मानना है कि उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं है, उसके अलावा कई सारे टेक्निकल चेंजेस भी हैं। और फेसलिफ्ट तो आप देख ही सकते हैं कि डिज़ाइन चेंज तो ऑलरेडी है ही है। इसके ओनरशिप रिव्यू में हम बात करेंगे भरत से, जो गाड़ी लेके आए हैं हमारे पास। भरत, वेलकम टू द हेलो चैनल। हेलो, थैंक यू सो मच। सो भरत ने ये कार जो है वो ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स पहले ली है, 6000 किलोमीटर चला चुके हैं। वेरिएंट में बता देता हूँ, ये है जो उनका नॉर्मल टर्बोचार्ज एमपीएफआई जो इंजन आता है, वो वाला इंजन जो 300 में भी यूज़ होता था, उसी इंजन को इन्होंने बाय किया है। अब इस इंजन के साथ एएमटी नहीं, प्रॉपर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, यानी कि 6 स्पीड आपको टॉर्क कन्वर्टर मिलता है। इसके अलावा तीन, मतलब टोटली गाड़ी जो है 3 वेरिएंट्स में आती है। या तो आप डीजल ले सकते हैं, या टर्बो पेट्रोल एमपीएफआई जो इंजन इनका 300 में आता था। उसके अलावा एक और ऑप्शन महिंद्रा ने इसमें इस फेसलिफ्ट के साथ दी थी, वो थी जीडीआई इंजन, टीजीडीआई इंजन के साथ। सो भरत से कंटिन्यू करते हैं। भरत, ये आपने कितने का लिया है? वेरिएंट में बता चुका हूँ, प्राइस कितने की ली है और कितनी चला चुके हो? ये मेरे को ऑन रोड 14 लाख एग्जैक्ट का पड़ा है, हम्म, एंड मैं अभी इसको 6000 प्लस चला चुका हूँ। 6000 चला चुके हैं, और विद इन स्पैन ऑफ 4 वो 4 मंथ्स। to 5 मंथ्स इनिशियल सर्विस हो चुकी है, सेकंड सर्विस इज ड्यू। तो वो जो इनिशियल सर्विस में तो खास कुछ अभी नहीं किया होगा सो कंपनी उसमें ने? मैं बताना चाहता हूँ, इनिशियल सर्विस मुझे भी लगा कुछ भी नहीं होगी 2000 किलोमीटर पे, बट मेरे को 8 घंटे सर्विस सेंटर पे लगे। उन्होंने बोला कि कुछ अपडेट करना है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो 1-1.5 घंटा जो लगना था वो तो लगना है, बट उसके बाद मेरी गाड़ी वॉशिंग भी नहीं हुई है, मेरे को खुद जाना पड़ रहा है सर्विस में। वो कह रहे हैं बैठ जाओ, और बैठ के कुछ काम ही नहीं हो रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि सर्विस सेंटर बहुत बिजी है। तो वो मेरे को बहुत ही लेट डाउन फील हुआ। उस टाइम मेरे को ये लगा कि मैंने महिंद्रा की गाड़ी ले ही क्यों ली, क्योंकि इतना, मतलब ठीक है वो एक दिन का हसल है, बट अगर पहली सर्विस में जिसमें कुछ होना ही नहीं है, ना इंजन ऑयल चेंज होना है, ना इसका कुछ चेंज होना है, बस उन्होंने थोड़ा सा वॉशर फ्लूइड डाला, सनरूफ में थोड़ा सा ग्रीस लगाया, बस हो गया तो खत्म। क्या रीजन था, टाइम क्यों लग रहा था? मैं 9 बजे पहुंच गया वहां पर कि भाई मैं फर्स्ट स्लॉट लूंगा एंड आई विल बी द फर्स्ट वन आउट। जैसे ही मैं पहुंचा 1 घंटा तो पहले उन्होंने वेट ही करवाया मेरे को। जॉब कार्ड खोलने में? जॉब कार्ड लग, ये है वो है। 10-15 मिनट बाद कोई अंकल आ रहे हैं, तो मेरे ना डोर में क्रैकलिंग की आवाज थी, जो कि अभी भी है थोड़ी सी, बट इसके इशू था डोर में। वो फिर आए, उन्होंने ठोका। हिंजेस वगैरह में दिक्कत है कुछ? हंजिस वगैरह में इशू था। वो ऐसे हथौड़ा लेके ठोक रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि मतलब ये चल क्या रहा है। मतलब इट्स अ ब्रांड न्यू गाड़ी, 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर, और वो हथौड़ा लेके लगे पड़े हैं और ठीक कर रहे हैं। तो मेरे को बहुत ही, एक तो मन ही टूट गया पहली बात तो वहाँ। उसके बाद फिर बिठाए रखा उन्होंने, फिर उनका लंच हो गया तो कोई है ही नहीं फ्लोर पे, मैं अकेला घूम रहा हूँ, मैंने भी लंच नहीं करा है। उसके बाद फिर उन्होंने बोला, उन्होंने मेरे को फोन पे नहीं बताया कि दिल्ली ने वॉशिंग बंद कर रखी है। वहां पहुंच के मुझे पता चल रहा है कि वॉशिंग ही बंद है, और हम आपको गाड़ी को सिर्फ ड्राई क्लीन करेंगे। ड्राई क्लीन क्या होता है? ड्राई क्लीन तो मेरा जो घर पे आता है वो ज्यादा बेटर कर दे उनसे। हम्म। उसके लिए भी मेरे को उनको बताना पड़ा कि यहाँ गाड़ी है, यहाँ से आप ये लेके आओ। मतलब टेक्निकली अपनी गाड़ी की सर्विस में खुद करा रहा था। तो दैट वाज अ बिग 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 लेट डाउन फ्रॉम महिंद्रा। ये बात शायद हम जनरली एंड ऑफ द वीडियो में करते हैं, लेकिन अब बात शुरू हुई है। 1 घंटा उनको जॉब कार्ड खुलवाने में लग गया, 8 घंटे उनको उस सर्विस के लिए लग गए, जो हार्डली, जिसमें 1 से 1.5 घंटे में, 2 घंटे में कार लेके उनको बाहर निकल जाना चाहिए था। एग्जैक्टली। ऐसी ईवीज निकाल रहे हैं जो मतलब लोग कहेंगे यार एक बार सर चकरा जाए आपका। टेस्ला को फेल करने वाली हाँ, साइबर ट्रक टेक्नोलॉजी। की आप निकाल रहे हैं गाड़ियाँ। बहुत लोगों को ये वर्ड जो है थोड़ा हार्श लगेंगे, हो सकता है ब्रांड को भी लगे, आई डोंट माइंड। बट चक्कर ये है कि क्या आपके सर्विस सेंटर रेडी हैं? पीछे मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, तो उसमें भी एक क्रिएटर ने यही बात बोली कि आपकी कार्स कार्स तो नो डाउट बहुत अच्छी हैं। कार्स आप देखिए, ये गाड़ी मैं कह रहा हूँ अभी तो ये लेटेस्ट वर्जन है। अगर मैं इसका पुराना 300 भी ले आऊँ ना, जिन्होंने 300 चलाई है वो बता सकते हैं कि 300 क्या चीज़ थी। एग्जैक्टली। और खराब आपकी पॉलिसीज की वजह से वो गाड़ी ज़्यादा नहीं बिकी, कंपटीशन में ज़्यादा बिक रही थी। फिर आप इसका फेसलिफ्ट लेके आए, चल खैर वो अलग बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये इतने करोड़ों रुपए आप लोग R&D और इन सब चीज़ों में खर्च करते हैं, आपको भी ये सारी चीज़ें पता ही होंगी। जैसा तो नहीं है कि हम बता रहे हैं तो पता चलती होंगी। और एज कस्टमर जो, जिनको भी 4 महीने हुए हैं, 15 लाख रुपए गाड़ी पे लगा दिए हैं,
हर किसी का बजट जो अपने अकॉर्डिंग होता है, उसके बाद वो पहली सर्विस में ये चीज़ फेस करे, आई डोंट नो, मतलब क्या इसमें क्या बोले हम। और आपने तो पैसे खर्चे हैं यार, आपके एग्जैक्टली तो मतलब मेरे से डबल आपको उस चीज़ का परेशानी एग्जैक्टली होगी। ब्रेजा डीजल से कमिंग टू महिंद्रा, मेरे को ये था कि ठीक है डीजल अब दिल्ली एनसीआर में डजंट मेक सेंस। अब गवर्नमेंट में नितिन गडकरी जी आके सीधा सीधा बोल रहे हैं कि आपको डीजल नहीं रोज लेना है, डराते हैं तो आके, मतलब आपका मन नहीं करता आगे से कि भाई जाके मैं डीजल ले डीजल लूं। उठा लो। हालांकि मैंने सारी जिंदगी डीजल ही चलाया, चाहे वो स्विफ्ट अच्छा डिजायर हो, अच्छा अच्छा। चाहे वो टाटा इंडिका भी ली थी मैंने उस टाइम, हाँ हाँ हाँ। फादर ने ली थी, तो वो भी चलाई है मैंने। तो मेरे को तो हमेशा, और इवन मेरे फादर के पास TUV 300, जो कि अभी हमने सेल आउट कर दी बिकॉज 10 साल हो गए थे उसके। तो हमने महिंद्रा का वो लिया एक्सपीरियंस कि उसमें भी डीजल इंजन था, तो हमने डीजल ही लिया है, बट पेट्रोल इसलिए लेना पड़ा बिकॉज ऑफ द नॉर्म्स। तो आपने कोरियन या जर्मन ब्रांड की तरफ नहीं सोचा, ये सारी चीजें जानते हुए भी? यस, सो जैसे मैंने बताया मैं मारुति चला रहा था, मेरा मेन था कि आई विल टेक क्रेटा ओनली। तो मैं क्रेटा फेसलिफ्ट का बहुत वेट कर रहा था कि क्रेटा फेसलिफ्ट लूंगा, क्रेटा फेसलिफ्ट लूंगा। सो मैंने क्रेटा फेसलिफ्ट जब देखी, एक तो मेरे को गाड़ी बहुत छोटी सी लगी पीछे से, हालांकि वो है नहीं छोटी, बट यू व्हेन यू लुक एट फ्रॉम रियर, वो बॉक्सी डिजाइन वापस आ बॉक्सी गया है। डिजाइन वापस आ गया है। तो फिर मैंने और मेरी वाइफ ने, हमने सोचा यार ठीक है, उस टाइम ये भी आ गई थी, तो हम इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। आई वाज मोर और लेस ओके कि यार गाड़ी में स्पेस वेस तो हमेशा से था ही। तो हम एक दिन हम गए, मैंने कहा यार आज फाइनली करके आएंगे, क्योंकि बहुत रिसर्च करी थी मैंने दुनिया भर की रिसर्च कर डाली थी। एट द सेम टाइम मैंने क्रेटा भी चलाई, कुछ भी नोटिसेबल डिफरेंस नहीं लगा स्पेस वाइज। ठीक है, कह सकते हैं कि क्रेटा इज मोर प्रीमियम, बट फिर वो मॉडल भी 5 लाख रुपए महंगा था। बिल्कुल। अब मुझे स्पेस सेम मिल रहा था, क्रेटा और इसमें आप देखेंगे स्पेस इज ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, बूट स्पेस इतना फर्क नहीं पड़ रहा था मेरे को, क्योंकि ऑलरेडी घर में 2-3 इसका व्हील गाड़ियां बेस ऑलरेडी सेगमेंट में सबसे ज्यादा ऑलरेडी है। सबसे ज्यादा है। इट इज वाइडर देन क्रेटा, हम्म। फीचर्स मेरे को सारे मिल रहे थे। तो मेरे को 5 लाख रुपए ज्यादा देते हुए ना थोड़ा समझ नहीं आया कि मैं वाई शुड आई पे 5 lakhs मोर। और आपको कोई बड़ी गाड़ी और कॉम्पैक्ट एसयूवी में उसमें रखने में कोई दिक्कत नहीं कोई थी? दिक्कत नहीं थी मेरे को। दिल्ली टू गुड़गांव मेरा ऑफिस है, आई एम इनटू सेल्स, हम्म। तो मेरे को स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में चलाना है, तो ऑटोमेटिक वाज माय फर्स्ट प्रेफरेंस। सबसे बड़ी बात कि ऑलरेडी मैं ब्रेजा डीजल चला रहा था, तो मेरे को कभी एवरेज कभी सोचा ही नहीं मैंने कि कितनी एवरेज दे रही है। हालांकि इट ऑलवेज यूज्ड टू गिव मोर देन 20 से तो ज्यादा देती ही थी। वो इसमें बहुत बड़ा ज्यादा मेरे को एकदम शिफ्ट मिला, क्योंकि स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में कोई भी पेट्रोल ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं देगी। 10 से ऊपर देगी ही नहीं। 10 भी टच कर जाए हाँ, तो इसने मुझे सिंगल डिजिट दी थी शुरू में, हाँ। अब ये डबल डिजिट पे पहुंच चुकी है, तो वो अडेप्टेशन भी हो जाती है ना। अडेप्टेशन हो जाती है। हालांकि अब मैं यहाँ जैसे संडे है तो मैं चला के लाऊं, तो मेरे को MID में 17 शो हो रही है, हाँ। तो मेरे को वो लगता है सेम कि विद द नेक्सॉन आल्सो, आई एम अ नेक्सॉन यूजर, दैट्स व्हाई आई कैन टेल अच्छा, यू। तो बस वो सेम वो चीज है। सीधा सिंगल फिगर आती नहीं, तो जरा सा आप हाईवे पे टच करते हो बस सीधा वो 15 16 15, 17 16, पहुंच 17, 20 तक भी पहुंच जाती है। इसमें आपको 16 इंच टायर ही मिलते हैं? हाँ जी, ये वो टॉप स्टॉक, वेरिएंट में 17 आते हैं हाँ वापस। जी ये स्टॉक है। मैंने इसमें कुछ भी काम नहीं करा है, एक्सेप्ट मैंने सिर्फ शोरूम से आपकी इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट, मड फ्लैप और व्हील, ये 70 मैट्स। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि यहाँ पर ये वाला जो वेरिएंट है ना, ये आप समझ लीजिए टर्बो पेट्रोल इंजन में टॉप वेरिएंट है एक तरह से, क्योंकि इसके बाद जो वेरिएंट आते हैं वो आपका TGDI इंजन के शुरू हो जाता है, और फिर वो प्राइस भी उस हिसाब से जाता है। अगर आप नॉर्मल टर्बो चार्ज इंजन चाह रहे हैं तो फिर ये टॉप वेरिएंट आपको इसमें मिलेगा। ये ऑटो फोल्ड ओवरवीएम्स नहीं आते थे पहले, अभी तो है, अभी खैर तो अभी तो सब standard मिल रहा है आपको। यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह मिलता है। व्हील बेस आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है भरत? इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इज 180 mm इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप अब यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन का भी देखें। मेरे को इसकी ग्राउंड क्लियरेंस नियरेस्ट टू मेरी जो नेक्सॉन है उसकी लग रही है, वहाँ हाँ। क्लेम किया जाता है 210। हाँ, तो अब बेसिकली ये मुझे 180 वैसे ज्यादा लग रही है, सही हाँ, बताऊं तो। हाँ, तो अब कंपनी क्लेम कर रही है 180। नहीं, एक्चुअली ये मेरे ख्याल से कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग है कुछ लोगों अलग का। अलग तरीका, प्लस ये जैसे ही 16 से 17 इंचेस चले जाते हैं, सो 1 इंच इज अप्रोक्सीमेटली 25.4 mm, हाँ। तो वो 25 mm तो बढ़ी गई, तो 25 प्लस 180 इज 205, 25 तो वैसे वो क्लेम करते हैं। नेक्सॉन ने 25 Exactly. ओके, सो दिस इज द राइट आंसर आई थिंक। Yes. ये सही कैलकुलेशन है बिल्कुल। दूसरा बूट स्पेस एक बार दिखा देते हैं यार। सो ये आपको तकरीबन 290 280 290 के आसपास मिलता है बूट एक स्पेस। तो महिंद्रा ने बहुत ही डेलिबरेटली बेवकूफ बनाने की कोशिश की हुई है। इवन इन द टॉप मॉडल्स दे आर नॉट गिविंग पार्सल ट्रे। क्यों? बिकॉज दे वांट टू शो कि हमारी 360 लीटर्स की बूट स्पेस है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक्सेसरी में भी अवेलेबल नहीं है? कुछ एक्सेसरी में भी अभी, जब तक मैंने ली थी, जब तक यहाँ आई पे नहीं बूट्स थी। के पार्सल ट्रे की जगह तो जगह बना रखी है, जगह बना रखी है पार्सल ट्रे की, बट दी नहीं हुई है। और जब तक मैंने एक्सेसरी में भी नहीं है? एक्सेसरी में भी 3 महीने तक तो नहीं आई थी, उसके बाद आई हो तो आई हैव नेवर विजिटेड द सेंटर। एज पर माई नॉलेज यहाँ पर भी कैलकुलेशन का मिसमैच है। महिंद्रा कहता है कि आप अगर
इस लेवल से नीचे बूट्स यहाँ पे रखते हैं, तो हम तो यहाँ तक कैलकुलेट करते हैं, हाँ, इसलिए हमारा 290 आता है। और बाकी लोग जो करते हैं वो यहाँ तक करते हैं, विच इज अ सेफ्टी फ्लॉ। यस। तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर अगर आप सामान रख रहे हैं तो अंदर आईआरवीएम से आपको पीछे दिखेगा नहीं, या फिर सामान आपके ऊपर गिरेगा, तो हम वो काम नहीं करते। एग्जैक्टली। हम यहाँ तक ही कैलकुलेट करते हैं, इसलिए हमारा बूट स्पेस इतना आता है। बाकी जो ब्रांड्स हैं वो ऊपर तक करते हैं। अब कौन सच कह रहा है कौन झूठ कुछ कह नहीं रहा है पता। पता नहीं यार। डिसेंट है यार, बूट स्पेस इतना कम भी नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप मैं अकेला चलता हूँ हाँ। मैक्सिमम। मेरी वाइफ है, आई हैव अ स्मॉल, आई एम ब्लेस्ड विद अ सन, तो ऐसा कुछ नहीं, घर में ऑलरेडी 3 गाड़ियां हैं, तो ठीक है, मेरे को तो अकेले ही चलानी होती है। इसमें अगर आप फैमिली के साथ जा भी रहे हैं तो आप बड़ा एक More than सूटकेस enough. आ भी जाएगा, बड़े के साथ एक छोटा भी आ जाएगा, कैबिन मेरे लिए वाला मोर देन इनफ है। आ जाएगा। उतना भी कम नहीं है, हाँ, ज्यादा कम शोर ज्यादा मचता है, उतना भी हाँ, कम वो नहीं ज्यादा है। है नहीं। अगर न्यूक्लियर फैमिली है, अगर आपको 3-4 लोग हैं तो बहुत है, इनफ है। वेट वगैरह ठीक है, बढ़िया है इसका। सब बहुत खैर वो 5 स्टार लेवल की कार है। हाँ, इवन अभी तो बीएन कैप में इसको 5 स्टार्स मिले 5 स्टार मिले। और मुझे लगता है बहुत हैवी लगती है गाड़ी चलाते हुए ना। मैं ना अभी दरवाजा खोल रहा था तो मैंने कहा अनलॉक कर दो, उन्होंने बोला नहीं अनलॉक्ड है। तो दरवाजा थोड़ा आपको जोर लगाना पड़ता है खोलने के लिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो ये आपको वाइपर और डिफॉगर वगैरह सब मिलता है, सब मिल स्पॉइलर भी मिलता है। लेकिन एक जो है वो आप ऊपर एक नजरबट्टू लगा दिया उन्होंने, नजरबट्टू छोड़ दिया। मतलब 14-15 लाख की गाड़ी में तो ये तो चीज इनको टेक केयर करनी चाहिए थी। मेरे को लगता है ये चीज दिस इज समथिंग जो कि इतना जब कुछ स्टैंडर्ड कर रहे हैं तो ये भी स्टैंडर्ड कर दो। शार्क फिन एंटीना की हम बात कर रहे हैं, हाँ। एरियल की जगह, अगर नहीं समझ आया हो। ये नजरबट्टू यहाँ छोड़ दिया हाँ। कंपनी ने। एक हाँ। एक चीज मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा। जब मेरे को गाड़ी मिली तो सिर्फ एंड्रॉयड ऑटो काम करता था। एप्पल कारप्ले इन्होंने बोला कि 1 महीने में एप्पल कारप्ले विल रोल आउट। शायद 4 महीने हो गए, मेरे को अभी तक कहीं नहीं मिला। वो कोई फेसबुक पे मैंने कम्युनिटी पेजेस ज्वाइन कर रखे हैं, वहां कहीं कहीं मेरे को सुनने में आया कि एप्पल कारप्ले आ गया है। मैं सर्विस सेंटर को बोल रहा हूँ कि मेरे को डेट दे दो, मेरे को कार अपडेट करना है। मेरे को किसी का कोई कॉल नहीं आया। एक्चुअली महिंद्रा की शुरू से प्रॉब्लम रही है। एक्सयूवी 700 में 1 साल बाद जाके आया था, 1 सवा हाँ। साल बाद जाके आया था। अभी जो उनकी नई कार्स आई हैं ईवी वाली, उनमें भी एप्पल कारप्ले नहीं है। मतलब तो वो एक्चुअली वो ना, मैं महिंद्रा की गलती भी नहीं मानूंगा। वहाँ कहीं आपको वो जो सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन जो है वो आपका जो एड्रेनॉक्स का है, वो एप्पल की एपीआईज और उनके साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है। वहाँ अच्छा। दिक्कत आती है, ओके उसमें टाइम कंज्यूम होता है। ओके आई डोंट नो बाकी ब्रांड के साथ क्यों नहीं आता, इनके साथ क्यों आता है, बट वो वहाँ पे मैं महिंद्रा की मिस्टेक नहीं मानूंगा। ओके। मुझे ये बात पता नहीं थी, मे बी शायद, बट मेरे को लगा कि अगर आप लॉन्च कर रहे हो, चाहे Hyundai है चाहे मारुति है, फॉर दैट मैटर, वो कभी ऐसा नहीं करते। कभी ऐसा नहीं होता। टाटा में भी ऐसा मतलब 1-2 फीचर्स हैं जो कम आए हैं, कर्व की बात करें तो, लेकिन कनेक्टेड आया एयर हाँ, आपका शुरू से कनेक्टेड है। कनेक्टेड आया। ठीक है, अब एक काम करते हैं भरत, इसकी एक छोटी सी ड्राइव पे चलते हैं, ठीक है। सो दैट वी कैन एक्सपीरियंस की वो। हालांकि 300 का वही सेम इंजन है, अगर GDI होता तो कोई हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, बट फिर भी एक बार ड्राइव करते हैं और देखते हैं परफॉर्मेंस। आइए तो एक बार इंटीरियर पे नज़र मार लेते हैं। इंटीरियर वही है सेम जो हमने थोड़े दिन पहले महिंद्रा की EV किया था ये महिंद्रा 400, उसका इंटीरियर और इसका इंटीरियर सेम है। और जब 400 आया था तो लोगों ने आइडिया लगा लिया था कि इसी तरह का कुछ इंटीरियर उनको 3XO में मिलने वाला है, और वही है। इंफोटेनमेंट सिस्टम देख लीजिए, स्क्रीन साइज़, सेंटर कंसोल वगैरह सब सेम है। यहाँ पर बस आपको एक नया जो एडिशन है वो ये है कि 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, टॉर्क कन्वर्टर, और इसी को हमने एक्सपीरियंस करना है बेसिकली। बिकॉज इंजन परफॉर्मेंस में तो कोई डाउट नहीं है, इंजन परफॉर्मेंस जो है वो ज़बरदस्त है इसकी। अच्छा, ये मैंने हाइट जो है अपनी मैक्सिमम कर रखी है। भारत जिस तरह से चला रहे थे वो बिल्कुल ही नीचे रख के चला रहे थे, और इसका जो हाइट एडजस्टमेंट है वो मैनुअल आता है इस वेरिएंट में 15 लाख की गाड़ी में। तो जो भी हम बात करेंगे उसको प्राइस के साथ रिलेट करके आप रखिएगा कि 15 लाख की गाड़ी है, ठीक है। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि कंपटीशन में आपको वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फीचर्स थोड़े ज़्यादा मिल रहे हैं, और कुछ फीचर्स इसमें ऐसे हैं जो यहाँ ज़्यादा मिल रहे हैं। अभी ये हाइट एडजस्टमेंट जो है ये मैक्सिमम है मेरी हाइट के हिसाब से, मैंने मतलब मेरी हाइट के हिसाब से क्या मतलब मैक्सिमम है। बोनट का एज मुझे दिख रहा है, बट स्टिल आई फील कि थोड़ा सा मुझे और फील हो रहा है कि हल्के सी कमांडिंग पोजीशन की मुझे यहाँ थोड़ी सी कमी लग रही है। थोड़ा सा हाइट और ऊपर होती तो ज़्यादा कमांडिंग लगता मुझे। स्टेयरिंग की बात करूँ तो स्टेयरिंग काफ़ी लाइट कर दिया गया है पहले से। जब हमने 300 पहले चलाई थी उसके कंपेरेटिवली स्टेयरिंग ज़्यादा लाइट कर दिया गया है। सस्पेंशन की इसमें बात करते हैं, खास तौर पे सस्पेंशंस में काफ़ी ट्वीक्स किए गए हैं। उन महिंद्रा का मानना है कि सस्पेंशंस अगर आप प्लेन रोड पे चल रहे हैं, जैसे अभी हम रोड पे चल रहे हैं, हाईवे पे चल रहे हैं स्पीड से, तो ये थोड़े से स्टिफ हो जाते हैं और आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप ख़राब रास्तों में जा रहे हैं, गड्ढों में जा रहे हैं, तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं और आपको कुशन प्रोवाइड करते हैं। एम आई राइट भरत? इस तरह का है कुछ ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा सा स्टिफर साइड पे थोड़ा सा मैं ज़्यादा बोलूँगा इसको, बट जब बिल्कुल ही स्लो स्पीड्स पे आ जाते हैं आप तो फिर एकदम से सॉफ्ट हो जाते हैं। सॉफ्ट हो जाता है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है।
सो आई एम वेरी मच इम्प्रेस विद दी स्टेयरिंग, बहुत लाइट है, जस्ट लाइक 700। हालांकि स्टेयरिंग जो है वो 700 से नहीं लिया गया। एक चीज़ मैं और बताया था, महिंद्रा ने एट द टाइम ऑफ लॉन्च ये बात बताई थी कि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 700 से यहाँ पर लेके आई गई हैं। फॉर एग्जांपल इंफोटेनमेंट सिस्टम उनका वही है सेम। आपको जो व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल है वो आपको बिल्कुल एज इट इज़ 700 वाला मिलेगा। एडास आपको 700 वाला मिलेगा। इस गाड़ी में एडास ऑल्दो नहीं आता है, लेकिन जो TGDI इंजन जो टॉप वेरिएंट है जिसमें आपको एडास लेवल 2 मिलता है वो 700 से पूरा लाया गया है। एड्रीनॉक्स जो उनका सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो भी 700 से यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड किया गया है। एक्चुअली इस AX5 के ऊपर एक वेरिएंट आता है AX5L, एल तो उसमें एडास, ऑटोमेटिक एडास 360 डिग्री कैमरा और ऑटोमेटिक ब्रेक, ओके हैंड ब्रेक, तो वो एडिशनल फीचर्स थे जो कि 1,20,000 समथिंग देने पे आ रहे थे। ओके ओके द रीजन मैंने वो नहीं लिया इंजन बेस, मेरे को लगता है कि इंडियन रोड्स आर स्टिल नॉट ओके फॉर एडास वगैरह के लिए। Right. प्लस मेरा जो एवरेज स्पीड है दिल्ली टू गुड़गांव इज 10-12 किलोमीटर पर आवर, वो तो इतने मैं उसमें ट्रैफिक में क्या एडास एडास लगा के करूंगा क्या मैं उसमें सही बात। तो मेरे को चाहिए नहीं था एडास। फन टू ड्राइव है, कंप्लीटली फन टू ड्राइव है। अब इसको मैं 300 के बाद बहुत टाइम बाद चला रहा हूँ आज 3XO को, एंड स्टिल आई फाइंड इट वेरी पंची इंजन। बहुत फन टू ड्राइव इंजन है, बहुत मज़ा आता है इस इंजन को चलाने में। और महिंद्रा अपने इंजन के लिए जाना जाता है। एक ही जो इन्होंने जो टॉर्क कन्वर्टर इसके साथ ऑटोमेट करा है ना, इतना मतलब अच्छी मन करता है कि गाड़ी को भगाओ, गाड़ी बोलती है भाई मुझे भगाओ भाई, तो मेरे को लगता है कि आई एम पनिशिंग माई सेल्फ कि भाई मैं इसको स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में चला रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वरना ये हाईवे पे आई वेंट टू आगरा पहली सर्विस के पहले, तो मतलब मेरे को इतना इजी, इतना रिलैक्स और इतना भगाने वाला इंजन लगा। 120-130 तक भी इट वाज सो स्टेबल, बिल्कुल बहुत स्टेबल गाड़ी लग रही थी मेरे को। इसमें ड्राइव मोड्स भरत वही जिप जैप जूम आते हैं? हाँ, जिप जैप जूम आते हैं। जिप जैप पे चलाता हूँ, बाय डिफॉल्ट जैप ही रहता बाय है। डिफॉल्ट जैप रखता है, वो सही भी है उसमें। इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन वही ऑफ सिटी मोड की तरह हो गया। पावर भी है और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही कम है, बट स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में आपको जिप लगाना ही पड़ेगा, वरना इंजन बॉक्स विल फील जर्की। अब ये जिप में भी ठीक है यार, जिप में इज मोर देन इनफ पावर। मतलब दिल्ली के जहाँ 50 से ऊपर आपकी गाड़ी इसमें चल आपको रही माइलेज भी अच्छी मिलेगी अगर आप जिप में चलाएंगे तो। माइलेज अच्छी मिलेगी, बट यू कैन एक्सपेक्ट 13-14। अब क्या है ना कि मैं आई एम कमिंग फ्रॉम ब्रेजा डीजल, तो मेरे को तो 20 से कम देखने की आदत ही नहीं है। अब वो भी आपको कम लगती है। वो भी मेरे को कम लगती है बट स्टिल मैं ये कहूंगा कि जैसे मेरी नेक्सॉन में आप इको मोड आता है, उसमें गाड़ी बिल्कुल दब जाती है। ये स्टिल काफी परफॉर्मेंस अच्छा है, जिप में भी अच्छी जो है आउटपुट हाँ, उठाएंगे तो उठ जाती है अच्छी खासी। नहीं काफी अच्छी। इसका टर्बो 13-1400 पे हिट कर जल्दी हिट कर जाता है। जल्दी हिट कर जाता है आपको। That's why वो फिर आप माइलेज कहाँ एक्सपेक्ट करोगे? कहाँ एक्सपेक्ट करोगे माइलेज? तो माइलेज थोड़ा मेरे को लगा कि मेरी जो ओवरऑल रिसर्च थी उसमें बस एक ही जगह में थोड़ा सा मात खा गया, वो है कि मैंने माइलेज के बारे में नहीं सोचा। बाकी आई फील कि ओवरऑल पैकेज अगर मैं बोलूं महिंद्रा को, दैट इज मोर देन इनफ। आप इसमें देखेंगे इसमें ऑटो लाइट्स हैं, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, इस यू नेम द फीचर इट हैज द फीचर। तो अब सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो मेरे को किया सोनेट या ब्रेजा में ऑलरेडी चला रहा था, तो मुझे ब्रेजा लेनी नहीं थी फिर से। आपको होता है ना कि यू वांट टू चेंज टू अ ब्रांड, तो सेफ्टी मेरे को चाहिए थी टॉप नॉच प्रायोरिटी। और टाटा तो मैंने हाथ ही जोड़ लिए थे, क्योंकि मेरे को था कि भाई टाटा नहीं लेनी। थोड़ा साउंड जो है कैबिन नॉइज बढ़ जाता है, ऑब्वियसली 3 सिलेंडर इंजन है, जब आप उसमें पावर एकदम से एक्सेलरेशन देंगे तो साउंड बढ़ेगी। परफॉर्मेंस भी नोटिसेबल है, आपको चेंज लगेगा भी। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ट्रैफिक है थोड़ा सा, तो उतना हम भगा नहीं पाएंगे यहाँ पे। बट व्हाट आई प्रेफर इसके, इसको वापस जो है आप जैप पे ही चलाएं, बढ़िया रहेगा। मेरे को जैप जो है सही लगा, मतलब उतना कोई बहुत डिफरेंस नहीं लगा जूम में कि हाँ, आप कहेंगे यार बिल्कुल ही। ऑब्वियसली जब हम थोड़ा सा और एक्सीलरेट करते हैं तो उसमें आपको हमें डिफरेंस पता चलता है। गियर चेंज नहीं करता है, स्ट्रेचेस आउट टू 7000-8000 आरपीएम, तो इसीलिए वो आपकी नॉइस बढ़ जाती है। हाँ, वो ज़्यादा रेव करता है। और काफ़ी पेपी इंजन है, रेव फ्री इंजन है। एक और बहुत खास फीचर जो इसमें आता है वो है इसका हिल डिसेंट। आपको 14.5 लाख की गाड़ी में हिल डिसेंट का फीचर मिल रहा है। सेगमेंट में मुझे लगता है हिल डिसेंट तो और शायद किसी गाड़ी में नहीं आता। आपको 1-1.5-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, हाँ, तब आपको जाके वो मिलेगा। मैं थोड़ा सेंटर कंसोल को लेके ना थोड़ा सा यहाँ पे लेट डाउन में फील करता हूँ, बिकॉज ये वही 300 की याद कराता है और थोड़ा सा मॉडर्न डिजाइन मुझे नहीं लगता है। अभी हमने पीछे ईवी भी करी थी, वहाँ पे भी मैंने ये बात पॉइंट जो है वो मेंशन किया था कि यार इसका ना सेंटर कंसोल इनको थोड़ा बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना चेंज करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप डिज़ाइन लगता है। हालांकि
आई ऑलवेज प्रेफर बटन्स ओवर द टच। हाँ सेम है, वो सही चीज है, बट स्टिल थोड़ा डिजाइन जो है वो चेंज करना यहाँ पे चाहिए था। इसका जो बेसिकली सेंटर कंसोल है कहीं ना कहीं आपको याद दिलाएगा कि आप 300 ही चला रहे हैं। स्क्रीन की जो क्वालिटी दे रहे थे हाँ दैट वाज वो सफाइसिंग। इसमें एक न्यू एडिशन वो है, वो बिल्कुल। मेरे को वो मेन रहा। प्लस हम्म, मेरे को था कि जो आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे दैट इज फुल्ली डिजिटल। हाँ तो वो चीज भी मेरे को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगी कि यार इस वाले पॉइंट पे दैट्स व्हाई सिलेक्टेड AX5, क्योंकि AX5 से ही स्टार्ट होता है सब कुछ, उससे नीचे जो है उससे वो नीचे नहीं होता। फिर वो आपको मैनुअल वो आपका दूसरा आता है, एनालॉग वाला आता है और हाँ। वो बहुत बहुत आउटडेटेड लगता है। हम्म, तो इट्स बेटर कि आप डिजिटल लें। और प्लस इसमें मैप इंटीग्रेशन, TPMS, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो कि ऑनलाइन। यहाँ पे मैप दिखाई देते हैं? यस, अच्छा यहाँ पे मैप आता है, यहाँ पे मैप आता That's है। good। इसमें इंटीग्रेटेड मैप माई इंडिया भी है। अच्छा मैप में इंडिया इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड है, तो ओके, आपको जरूरत नहीं, अगर जरूरत आपका नहीं फोन काम नहीं कर रहा है तो मैप माई इंडिया इज कैन डू द वर्क। एक बार मैं इसमें आपको जो है रिवर्स कैमरा दिखा देता हूँ। ये रिवर्स कैमरा की क्वालिटी, फ्रंट कैमरा भी इसमें नहीं आता है, नहीं फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी इसमें नहीं आते। नहीं, तो पार्किंग सेंसर भी आपको सिर्फ 2 ही मिलेंगे। और क्वालिटी कुछ इस तरह की मिलेगी। डे टाइम में, नाइट टाइम में किस तरह की रहती है? बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। क्वालिटी ऑफ रिवर्स कैमरा इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड। नेक्सॉन की थोड़ी सी एक नॉच ऊपर है, टाटा की टाटा बेटर है, नो डाउट, टाटा की बेटर है, बहुत बेटर। बट उसके नीचे मारुति हुंडई से तो बेटर लगी मेरे को। इवन की अगर आप जर्मन्स में भी जाएंगे ना, हाँ। वहाँ पे भी स्कोडा कुशाक वगैरह नहीं स्लाविया नहीं में नहीं, उसकी अच्छी बहुत नहीं है। बेकार है, हाँ, बहुत क्वालिटी बेकार है। बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये वही जो हमें पहले मिलता था, यही है। यहाँ पे भारत ने बताया कि जो इसका X5L था उसमें यहाँ पे ऑटो पार्किंग ब्रेक मिल रही थी आपको। यस। ठीक है। कप होल्डर्स वगैरह मिलते ही अच्छा है यार, तो टाटा में तो वो भी नहीं मिलते। ये बाकी थोड़ा सा स्पेस है। और वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे है, यस, वायरलेस चार्जिंग है यहाँ पर। मिलती है आपको, वेरी गुड। ठीक है, चलिए बाहर चलते हैं इसको। सो ये था 3XO का ड्राइव, छोटा सा एक ड्राइव रिव्यू। और प्लस हमने भरत से जाना कि ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस कैसा है 3XO को लेकर। जनरली अगर हम बात करें भरत, तो आउट ऑफ 10 अपनी कार को आप क्या पॉइंट करेंगे, क्या रेट करेंगे? मैं रेट करूंगा 8.5। ओके। जितने भी नंबर काटे हैं मैंने, चाहे 1 या 1.5, एक तो सर्विस सेंटर का चलो छोड़ देते हैं, गाड़ी के बारे में ज्यादा बात करेंगे। अच्छा, ये 1.5 पूरे गाड़ी के काट दिया आपने? गाड़ी के इसलिए काटे हैं क्योंकि थ्री सिलेंडर इंजन नोटिसेबली वाइब्रेशंस होती हैं, और जब आप स्टॉप गो ट्रैफिक में चलाते हो तो आपको फील होती हैं वो, एंड वाइब्रेशंस काइंड ऑफ मेक यू टायर्ड ऑल्सो। डेफिनेटली। और दूसरी चीज, बाकी ऐसा नहीं है कि गाड़ी में कोई भी कमी है, इट्स फन टू ड्राइव व्हीकल। और मैं जैसे आई एम लिटिल ब्रॉड और मैं टॉल हूँ, मुझे ऐसी ही गाड़ी सूट करेगी। इनग्रेस आउटग्रेस आपको दिक्कत नहीं लगती? कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है मेरे को। पीछे वाली सीट में भी कोई इशू नहीं है मेरे को। अंडर थाई सपोर्ट पीछे थोड़ा कम है, आपके लिए दिक्कत नहीं है? मैं पीछे बैठूंगा ही नहीं, मतलब मेरे को लगता है कि मैं चलो आज बैठे हो, आप अभी का एक्सपीरियंस बता दो। अभी पे बैठा हूँ, मुझे कंफर्टेबल लगा, इतना कम नहीं लगा? हाँ मुझे कंफर्टेबल लगा। शॉर्ट ड्राइव, अब लॉन्ग आपका हेड ड्राइव वगैरह ऊपर टच नहीं, हो मेरा रहा था? टच नहीं हुआ। ठीक। और अब तो एसी वेंट्स भी पीछे मिलते हैं। हाँ, इसी इवेंट्स मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये कुछ चीजें ऐसी जिसपे शोर मचा काफी, हाँ, यार उन्होंने एंड तक नहीं दिया नहीं 300 में ना। तो वो चीज थी। बट हाँ, मैं बोलूंगा कि इन्होंने बहुत काम करा है महिंद्रा ने। स्टिल आई फील कि महिंद्रा हैज अ लॉट मोर पोटेंशियल, कि वो अच्छी गाड़ियां बना सकता है। वो फील होता है बिकॉज अपने इंजन्स बना के और उनको एस्टैब्लिश करना, चाहे वो XUV का पेट्रोल इंजन हो या इसका भी पेट्रोल इंजन हो TJDI वाला, एंड दैट टू फ्लॉलेस, तो वो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, आपने कहीं ना कहीं एक सीधी टक्कर दी है जर्मन्स को, Yes. जहां पर वो अपने JDI इंजन के लिए काफी फेमस हैं। और यहाँ पर इंडियन कंपनी अगर एक JDI इंजन के साथ आ रही है, एटलीस्ट आपको ऑप्शन मिल रही है ना। हाँ, आपको उन्होंने नॉर्मल भी दे दिया, JDI इंजन भी दे दिया, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। कहाँ इंप्रूवमेंट चाहते हो कि इस गाड़ी में क्या इंप्रूवमेंट के सेक्शंस क्या हैं? अगर मैं इम्प्रूवमेंट की बात करूं तो थोड़ा सा इनको अपनी फिट एंड फिनिश है वो और बेटर हो सकती है। बिकॉज आपको मैं थोड़ा इंसिडेंट बताता हूं। मैं इस गाड़ी की PDI करने गया, तो आई रिजेक्टेड दैट कार जो PDI करी मैंने। अगर आप ये पैनल गैप्स देखेंगे, पैनल गैप्स तो है। ये पैनल गैप्स एविडेंट थे, मतलब ये इस साइड उस साइड अलग अलग था। और वो शोरूम वाले, बीइंग शोरूम वाले, कि नहीं सर ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता है। मैंने सीधा बोला, मेरे फादर भी थे साथ में, कि हम ये गाड़ी नहीं लेके जा रहे, आपको जो करना है करो। नेक्स्ट डे उन्होंने नया स्लॉट मंगाया, उन्होंने नया कुछ करा, एंड दे ब्रॉट अस अ न्यू व्हीकल। हालांकि इसमें भी कुछ ना कुछ थे। आप अगर देखेंगे तो पीछे के दरवाजे से थोड़ी सी क्रैकिंग आवाज आएगी, थोड़ा कुछ आएगा। जैसे ही आप AC ऑन करते हैं इसका, तो इसकी वाइब्रेशंस और बढ़ जाती हैं। आपको फुट पे फील होती है, मतलब पेडल पे फील हाँ, होती है? मुझे पेडल पे थोड़ी थोड़ी फील होती है, प्लस स्टीयरिंग पे भी फील होती है। तो या तो आप इंजन को थोड़ा सा बड़ा कर दो, क्योंकि ब्रेजा दे रहा है 1.5 इंजन, ठीक है, द प्राइस माइट गो अप। टर्बो नहीं है ना? टर्बो नहीं है,
सो यहाँ पर एक मैं मानता हूँ कि जो भी पॉइंट्स यहाँ भरत ने मेंशन किया है, टोटली एग्री विद दोज पॉइंट्स। 3 सिलेंडर इंजन, अगेन देखिए वो वही है कि 3 सिलेंडर इंजन के साथ अगर आप ले रहे हैं तो आप इस चीज़ के साथ अपने माइंड में रख के चलिए कि फिर आप वाइब्रेशंस भी रहेंगे, साउंड कैबिन नॉइस भी रहेगी। ऑल्दो इनका बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, डैम्पिंग अच्छी है, उसके बावजूद भी तो आपको थोड़ी सी फील होंगी। ठीक है यार, मतलब 3 सिलेंडर इंजन के साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो ऑब्वियसली आपको साउंड थोड़ी सी करेगी, और टर्बो हाँ। के साथ दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा करेगी। माइलेज भी आप देखें तो यहाँ पे माइलेज अब इंजन पे थोड़ा जो काम किया ट्यूनिंग पे, वहाँ पे आपको थोड़ी सी इन्होंने हालांकि बोला था, बट आई डोंट अग्री कि माइलेज पे कुछ इफेक्ट आया है। माइलेज नहीं वैसी ही आया, है जैसे कुछ भी पहले नहीं थी। आया, कुछ भी नहीं आया। सस्पेंशन अच्छे हैं, सस्पेंशन पे डेफिनेटली काम हुआ है, स्टीयरिंग पे काम हुआ है। चलिए इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है, इस वीडियो को खत्म करते हैं यहाँ पे। और उम्मीद है अगर आप महिंद्रा की कोई भी कार, इनफैक्ट नॉट ओनली 3XO, कोई भी कार ले रहे हैं तो एक थोड़ा सा आपको विजिबिलिटी मिली होगी। उनकी सर्विस को लेके काफ़ी पॉइंट उन्होंने रेज किया, मैंने भी काफ़ी चीज़ बोली, बार बार एक बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप भी अपनी कार का ओनरशिप रिव्यू हमारे चैनल पे करना चाहते हैं तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, नीचे दी ईमेल आईडी पे हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू भरत। थैंक यू।